जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जितने भी स्टूडेंट एंड पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सेकंड राउंड की जो कट ऑफ है वो कब आ सकती है, साथ साथ इसकी जो कट ऑफ है वो कितनी कम तक हो सकती है, मतलब कितने मार्क्स तक डाउन जा सकती है, मतलब किस किस को क्या मिल सकता है, एडमिशन मिल सकता है। जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है फर्स्ट राउंड में, उन्हें अपना मन पसंदीदा स्कूल नहीं मिला है, या फिर जिन बच्चों का फर्स्ट राउंड में नाम नहीं आया किसी भी स्कूल में, तो उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ साथ अगर आपके बच्चे की एज बच रही है, जितने भी बच्चे मेरी वीडियो को देख रहे हैं उनकी एज अभी बच रही है, वो अभी 12 साल के नहीं हुए हैं क्लास 6 के लिए, 15 साल के लिए नहीं हुए हैं क्लास 9 के लिए, तो बाकी डिटेल में हमारी सपोर्ट टीम आपको बताएगी। कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म आपको दिया गया है, तो अगर आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा कम है और आपका सपना है या आपके पेरेंट्स का सपना है मुझे सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना है, तो या जितने भी पेरेंट्स हैं उनके बच्चों को वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे का एडमिशन सैनिक स्कूल में हो, तो कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म दिया गया है, इसे आप फिल कर दीजिए, हमारी टीम से बात करिए। अगर आपकी एज है तो आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करिए, बहुत सारे बच्चों ने अच्छी रैंक हासिल की है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेकंड राउंड की जो कट ऑफ है वो कब आएगी, और साथ साथ किसको स्कूल मिल सकता है। ठीक है, कट ऑफ कितनी जा सकती है, जो भी अब आपको करना है, जो भी चीजें आपको चेक करनी है, आपको ऑलवेज किस में जाना है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग 2025 की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप उस पर जाएंगे। तो मैं गूगल पर गया, मैंने गूगल पर जाकर क्या लिखा, सैनिक स्कूल काउंसलिंग 2025 लिखते हैं, फिर भी आप उसी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला सेक्शन दिया गया है आपको, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग 2025, यहाँ भी कर सकते हैं या फिर ई काउंसलिंग शेड्यूल पर भी कर सकते हैं, कहीं भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये आपकी ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग 2025 की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, तो जब आप यहाँ आते हैं तो जो भी अपडेट आती है, जो भी अपडेट आपकी आती है, तो यहाँ पर अपडेट आपको दिखती रहती है। जैसे रिजल्ट जो है वो 26 जून को आया था फर्स्ट राउंड का, तो जब सेकंड राउंड का आपका रिजल्ट आएगा तो यहाँ डेट आपकी अपडेट हो जाएगी, बट मैं एक्सपेक्टेड डेट भी आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ से अब आगे चलते हैं। इसी पर अगर आप जाते हैं काउंसलिंग प्रोसेस पर, जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से काउंसलिंग शेड्यूल आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो काउंसलिंग शेड्यूल मतलब ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ से ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से जब ये ऑफिशियल वेबसाइट आपकी ओपन होती है तो आप कहाँ चलते हैं, इस पर आते हैं। ठीक है, इस पर आते हैं, शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग, जो आपका ऑनलाइन काउंसलिंग चल रहा है उसका ये शेड्यूल यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अब देखिए, ये जो राउंड आपका स्टार्ट हुआ था, उसके बाद में जो सीट अलॉट की गई थी, मतलब बच्चों के ये पता चला कि किस स्कूल में आपका एडमिशन हुआ है नहीं हुआ है, तो ये 26 जून में वेबसाइट पर बता दिया गया था। उसके बाद में प्रोसेस चल रहा है कि भाई एक्सेप्ट करने के लिए, मतलब जैसे सीट अलॉट कर दी गई है तो बच्चे के पास ऑप्शन रहते हैं, भाई रिकंसिडर करना है, होल्ड एंड कंटिन्यू करना है, या फिर उसे एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं कि हम मतलब यहीं एडमिशन लेना चाहते हैं। उसके लिए बच्चों को टाइम दिया गया 29 जून तक का। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट मेडिकल वाला, ये 30 जून तक का प्रोसेस था। लास्ट डेट है डॉक्यूमेंट फी सबमिशन की 4 जुलाई है। ठीक है, अब 3 जुलाई में आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो कल ये क्या है, फीस जो है सबमिशन की लास्ट डेट हो जाएगी। उसके तुरंत बाद 5 तारीख को पोर्टल अपडेट हो जाएगा, किसके तरफ से, सैनिक स्कूल की तरफ से, स्कूल की तरफ से, कि भाई आपके स्कूल में कितनी सीटें फिल हो गई हैं। भाई तभी तो सेकंड राउंड की कट ऑफ आएगी। फर्स्ट राउंड में पता चल जाएगा कि भाई, जैसे सपोज करो, एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, जैसे सपोज करो, एक एग्जांपल मैंने लिखा किसी स्कूल में, जैसे सपोज करो 50 सीट है। अब फर्स्ट राउंड में बच्चों की जो सीट है वो कितनी फिल होगी, जो भी आप मान लीजिए एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे 30 सीट फिल हो गई, अब बची कितनी, 20 सीट। तो ये स्कूल को अपना जो रिकॉर्ड है वो टाइम दिया गया कि 5 जुलाई तक आप अपडेट कर दीजिए। उसके बाद में जब ये अपडेट हो जाएगा तो उसके बाद में आपकी सेकंड राउंड की कट ऑफ आएगी। तो आप मान के चलिए 5 जुलाई के बाद 7 जुलाई के आसपास, 7-8 जुलाई के आसपास आपकी जो डेट है वो आ जाएगी। बाकी जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगी मैं आपको अपडेट वीडियो बनाकर दे दूंगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पूरा प्रोसेस कि अब जो है स्कूल जो है वो अपडेट कर देंगे 5 तारीख में कि किस स्कूल में कितनी सीटें फिल हो गई हैं, कितनी खाली हैं, उसी के अनुसार फिर सेकंड राउंड की कट ऑफ आएगी। अब देखिए, सेकंड राउंड की जो कट ऑफ है वो कितनी कम तक जा सकती है, ये बच्चों के मन में चल रहा है कि कितनी, किस किस बच्चे का एडमिशन हो सकता है। तो आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप कट ऑफ कोई भी चेक करना चाहते हैं, जैसे मैं अभी आपको कोई भी एक कट ऑफ ओपन करके दिखा रहा हूं, ऐसे आप भी चेक करना आप किस स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो मैंने जैसे अभी करंट ईयर कट ऑफ मैंने चेक करी किसी भी एक स्कूल की, यहां से एक आइडिया मैं आपको बताऊंगा कि किस किस बच्चे का सेकंड राउंड में एडमिशन हो सकता है। अब मैंने यहाँ पर स्कूल सेलेक्ट कर लिया, तो अब हम सैनिक स्कूल की बात कर रहे हैं, ये न्यू सैनिक स्कूल है, तो मैंने सैनिक स्कूल सेलेक्ट किया और मैंने राउंड फर्स्ट की कट ऑफ यहाँ से चेक करना चाह रहा हूँ कि कितनी गई है। मैंने देखा भाई, आपका अगर नंबर नहीं आया तो आप जिस स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं उसकी कट ऑफ चेक करिए और अपने मार्क्स से रिलेट करिए कि आपके मार्क्स उसके आसपास है या नहीं है। ठीक है, तो जैसे मैंने देखा एक बच्चा है जो एडमिशन लेना चाहता है, मैंने जैसे सपोज ये मैंने लिखा सैनिक स्कूल गोपालगंज बिहार, ये कि सैनिक स्कूल है।
ये मैंने सैनिक स्कूल यहाँ से सेलेक्ट करा और उसके बाद में यहाँ पर जो कैटेगरी आता है कि आप होम स्टेट से हैं या फिर आप अदर स्टेट से हैं, तो यहाँ से आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे जो बच्चा बिहार का है। ठीक है, अब जैसे ये सैनिक स्कूल बिहार में है, आप बिहार से हैं तो आप होम स्टेट सेलेक्ट करेंगे, या अदर स्टेट वाले बच्चों को चेक करना है इस स्कूल के लिए वो अदर स्टेट पर क्लिक करेंगे कट ऑफ जानने के लिए। तो मैंने होम स्टेट पर क्लिक किया, मैंने कट ऑफ यहाँ से सर्च कर दी। अब हुआ क्या कि यहाँ पर क्या है भाई, आपकी जो कट ऑफ है यहाँ पर आ गई कि किस स्कूल की, इस स्कूल की जो कट ऑफ है राउंड 1 के लिए किस कैटेगरी के लिए कितनी गई है। अब राउंड 2 में किस किस बच्चे का नंबर आ सकता है, ध्यान से देखेंगे। देखिए जैसे सैनिक स्कूल गोपालगंज बिहार में मैंने होम स्टेट की ओबीसी की कट ऑफ देखी, तो गर्ल्स की 282 मार्क्स पर है, बॉयज की 281 मार्क्स पर है। अब मैंने देखा कि गोपालगंज में फर्स्ट राउंड में जो होम स्टेट की कट ऑफ गई है वो कितने पर गई है भाई, 281 मार्क्स पर गई है। किसके लिए मैंने सेलेक्ट किया, यहां पर मैंने देखा होम स्टेट ओबीसी के लिए। ठीक है, सभी की कट ऑफ अलग अलग बनती है। 281 किसके लिए गई है, गर्ल्स के लिए गई है। अब 281 तो भाई गई है किसके लिए, फर्स्ट राउंड की कट ऑफ। अब अगर किसी बच्चे के मार्क्स, अब किसी बच्चे के 2 से 4 मार्क्स का अंतर है, ठीक है, अब होगा क्या, कट ऑफ जो है अब वो डिपेंड करेगी कि फर्स्ट राउंड में कितनी सीटें फिल हो गई, कितने बच्चों ने एडमिशन ले लिया। उसके बाद में 2-3 मार्क्स जो है वो चांसेस हैं कि वो आपकी डिक्रीज हो जाएगी। जब कट ऑफ डिक्रीज होगी तो जो बच्चे इस कट ऑफ के आसपास हैं, 1-2-2-3 मार्क्स अगर नीचे हैं, तो उन बच्चों को मौका मिल जाएगा। अब किसी बच्चे की 281 फर्स्ट राउंड की गई है, अगर किसी बच्चे के 240 ही मार्क्स हैं या 250 मार्क्स हैं, तो पॉसिबिलिटी कम है इस कैटेगरी में कि उसका एडमिशन हो जाए, क्योंकि 30 मार्क्स बहुत ज्यादा होता है। एक एक 2-2 मार्क्स पर भी बहुत ज्यादा बच्चे क्या है, सेम मार्क्स वाले भी होते हैं। जैसे 281 पर गई है, हो सकता है 280 करने के बाद भी बहुत सारे बच्चे मिल जाएं। मैं तभी कह रहा हूं आपसे, हो सकता है कि 1 मार्क्स से लेकर 4 मार्क्स तक ये कट ऑफ डिक्रीज हो जाए। मैंने 2 भी लिख दिया, हो सकता है 1 हो। ये मैं आपको एक अनुमान बता रहा हूं, जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है इस तरीके से आप अपना अंदाजा लगा लीजिए कि किस किस का एडमिशन हो सकता है, किस किस का एडमिशन नहीं हो सकता। इस तरीके से आप कोई भी कट ऑफ चेक कर पाएंगे। जैसे मैंने देखा होम स्टेट की एससी की कट ऑफ है, तो गर्ल्स की 273 गई है और बॉयज की 272 गई है। ठीक है, अब 272 यहां कट ऑफ है होम स्टेट एससी की गोपालगंज वाले स्कूल की। अब अगर किसी बच्चे के मार्क्स 270 हैं या 269 है, एससी कैटेगरी से है, तो उसके चांसेस हैं। तो इस तरीके से आप जिस स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए तो कट ऑफ आप ऐसे चेक कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आपको लग रहा है नहीं जी हमें तो किसी भी स्टेट में हम चले जाएं बट हमें गवर्नमेंट सैनिक स्कूल मिल जाए, तो फिर आप जो साउथ के स्कूल्स हैं जहां कट ऑफ कम जाती है, तो उन स्कूल्स की आप कट ऑफ चेक करिए, अपने मार्क्स देखिए। आपको लग रहा है मेरे मार्क्स बहुत ज्यादा कम है, कट ऑफ से बहुत ज्यादा मार्क्स कम है, तो गवर्नमेंट सैनिक स्कूल मिलने के चांसेस बहुत कम है, आप उम्मीद मत रखिए। अगर आपका मार्क्स अच्छा नहीं है और आपके पास अटेम्प्ट बचा हुआ है, फिर से तैयारी करना चाहते हैं, जितने पेरेंट्स हैं या बच्चे हैं सभी से मैं ओपनली बोल रहा हूं, तो आप हमारा गूगल फॉर्म फिल करिए, हमारे साथ जुड़कर आप तैयारी करिए। समझ में आ गया? तो जब आप हमारे साथ तैयारी करेंगे तो बहुत सारे बच्चों ने रैंक हासिल की है, जैसे मैंने गोपालगंज का एग्जाम्पल दिया है, बहुत सारे बच्चों ने यहाँ भी एडमिशन लिया है। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्लियरिटी पूरी बता दी है किस किस बच्चे का सेकंड राउंड में एडमिशन हो सकता है। सेकंड राउंड के बाद थर्ड भी आती है, फोर्थ भी आती है। इस तरीके से कट ऑफ जो है वो थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होती रहती है, वो डिपेंड करता है सीट पर। अब देखिए सीट भी अगर आपको चेक करनी है, जैसे मैंने देखा स्कूल इन्फॉर्मेशन, वैसे 5 तारीख को क्या हो जाएगा, 5 तारीख में स्कूल अपना जो डाटा है वो दे देगा किस स्कूल में कितनी सीटें फिल हो गई हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखा जाए क्लास 6 के लिए मुझे चेक करनी है, सैनिक स्कूल की चेक करनी है, तो इस तरीके से सभी की जो है आपको यहाँ पर सीटें आपको दिखाई दे जाएंगी कि टोटल सीटें किस स्कूल में कितनी है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये जो जानकारी मैंने आपको दी है क्लियर हो गया होगा। तो किसको स्कूल मिल सकता है, तो सेकेंड राउंड से और आइडिया लग जाएगा। तो सेकेंड राउंड जब आपका आता है उसके आसपास भी अगर आपके मार्क्स रहते हैं, सेकंड राउंड में एडमिशन नहीं होता है, तो फिर भी आपके चांस रहते हैं। ये राउंड कोई फिक्स नहीं रहते हैं, जब स्कूल की जो सीटें वो फिल हो जाती हैं तो फिर ये जो राउंड है ये क्लोज हो जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस रहता है। सेकंड राउंड कट ऑफ कब आएगी मैंने बता दिया, 5 जुलाई के बाद आएगी, और आई थिंक मान के चलिए 7 जुलाई के आसपास आ जाएगी, 7-8 जुलाई में। और बाकी जैसी ऑफिशियल डेट आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आई होप कंप्लीट आपको जानकारी होगी। आपके मन में फिर भी कोई सवाल चल रहा है तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, और गूगल फॉर्म दिया गया है, आप इसे फिल कर दीजिए। आज की वीडियो को यहीं रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।